बर्मुदा ट्रायंगल। समंदर के इस हिस्से में आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो इसे बाकी जगहों से मुनफरिद बनाता है? क्या यहाँ पर एलियंस हैं, या फिर दज्जाल, या फिर कोई और सी मॉन्स्टर? इस जगह में आखिर ऐसा क्या है जो सैकड़ों जहाज यहाँ पर आते ही गायब हो जाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, यानी 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र में सफर कर रहा होता है और अपने सफर के दौरान वो एक ऐसे पुरस्कार समुद्री मुकाम के पास पहुंचता है जहाँ पर उसका कंपास काम करना बंद कर देता है और फिर उसे आसमान में एक गोल रोशनी दिखाई देती है जो कि सीधा समुद्र में आकर गिरती है। और फिर इस वाक़े के बाद बहुत से शिप्स यहाँ से गायब होने लग जाते हैं, जिस पर बाद में बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे गए। एक और वाक़े की तरफ चलते हैं जब 1918 में यूएस नेवी के एक शिप यूएसएस साइक्लॉप वाशिंगटन के एक करीबी शहर से रवाना होता है और फिर बर्मुदा ट्रायंगल में कहीं जाकर गायब हो जाता है। यह शिप उस वक्त की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें करीबन 306 के करीब पैसेंजर्स थे। इस वाक़े के बाद 1945 में अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स अपनी एक रूटीन मिशन पर जाते हैं और जैसे ही वो समुद्र के इस हिस्से के ऊपर से गुजरते हैं, इनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। अचानक से मौसम खराब हो जाता है और फिर ये शिप्स गायब हो जाते हैं। ये 5 शिप्स वहां से गायब हो जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर एलियंस की मौजूदगी का दावा करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर दज्जाल रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर है जो जहाज़ों को अपने अंदर निगल लेता है। लेकिन ये सब महज फर्जी बातें हैं। जहाज़ों के गायब होने की असल वजह कुछ और ही है। नंबर 1 पे आते हैं हरिकेन, यानी समुद्री तूफान। चाइना और अमेरिका के बाद बर्मुदा ट्रायंगल तीसरी ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्री तूफान बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, जिसकी जद में आकर जहाज अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर डूब जाते हैं, जो कि समुद्र के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। नंबर 2 पे आती है मीथेन गैस। ये गैस हमारी जमीन के अंदर बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है। जब समुद्र के किसी हिस्से में ये गैस रिलीज हो रही होती है तो इस गैस की ज्यादती पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। डेंसिटी कम हो जाने की वजह से पानी की सतह पर कोई चीज टिक नहीं पाती, जिसकी वजह से जहाज जो है वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक जैसे नमक की वाफर मिकदार पानी की डेंसिटी को बढ़ा देती है और सब चीजें इसके ऊपर तैरने लग जाती हैं, वैसे ही मीथेन की वाफर मिकदार पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। लेकिन ऐसा तो कहीं भी हो सकता है। नंबर 3 पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट वजह। दरअसल समुद्र का ये हिस्सा जिसे हम बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ये एक हाईली ट्रैफिक एरिया है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शिप्स चलते हैं, बहुत ज्यादा हवाई जहाज इस एरिया के ऊपर से गुजरते हैं। यानी जितनी ज्यादा ट्रैफिक उतने ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस। हालांकि जहाज समुद्र के बाकी हिस्सों में भी डूबते हैं, लेकिन इस जगह को लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों लेते हैं? दरअसल इसकी वजह कोलंबस का वो समुद्री सफर था जिसमें इसने बर्मुदा ट्रायंगल पर अपने साथ होने वाले वाक़े का जिक्र किया और फिर इस पर बहुत से आर्टिकल्स और स्टोरीज बन गई, जिसकी वजह से ये लोगों की तवज्जो का मरकज बना और बाकी जगहों की निस्बत लोग इस जगह पर होने वाले वाक़यात पर ज्यादा तवज्जो देने लगे और फिर कहानियों से कहानियां बनती गई। और रही बात उस गोल रोशनी की जो कोलंबस ने देखी थी, तो वो कोई मीटियर यानी शहाब साकिब था, जो कि अक्सर हमारी जमीन पर गिरते ही रहते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने भी देखे होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बर्मुदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।